नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज हम बना रहे हैं दुल्हन ब्लाउज हेवी वर्क के साथ। हमारे पास आया हुआ है ये बैक का पैटर्न है जिसमें नेक दिया हुआ है। तो नेक हमारा वर्क के अकॉर्डिंग बनेगा और सब्यसाची पैटर्न है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फ्रंट दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर फर्स्ट पोर्शन। उसके बाद ये सेकंड पोर्शन दिया हुआ है। आज हम प्रिंसेस कट से सब्यसाची की कटिंग करेंगे। ये हमारा नीचे बेल्ट दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर वर्क दिया हुआ है जो काफ़ी बड़ा है। स्टिचिंग में मैं आपको बताऊंगा, इसको शॉर्ट करके हमें लगाना होगा। और स्लीव्स की डिज़ाइन में आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर पैटर्न के साथ हमारी स्लीव्स दी हुई है। तो सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग के लिए मेजरमेंट हमारा इस तरह से है। लेंथ है 14, चेस्ट है 34, डीप नेक बनेगा तो प्लस 2 इंच लूज करके बनाएंगे हम। वेस्ट है 28.5, स्लीव्स है 10.5, स्लीव्स का राउंड है 9.5, आर्म होल है 16 लूज सहित जो ब्लाउज हमारा मेजरमेंट के लिए आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फ्रंट और बैक के नेक हमारे वर्क के अकॉर्डिंग बनेंगे, तो उनका मेजरमेंट मैंने नहीं लिखा है। तो बैक की कटिंग के लिए ड्राफ्ट मैंने बना लिया है। ये साइड चेन का ब्लाउज बनेगा अपने। तो इस साइड से बैक है, लेंथ है हमारी 14, इसलिए पहला मार्क किया है मैंने 15 पे। नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच। आप यहाँ कम या ज़्यादा वर्क के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। शोल्डर की चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 और आर्म होल के लिए मार्क किया है 5.75 पे, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। यही मार्क अपने अपर चेस्ट के लिए हो जाएगा। और चेस्ट के लिए मार्क किया है मैंने 9 इंच पे। चेस्ट हमारा लूज है 36, तो उसका 1/4 होता है 9। तो अपर चेस्ट और चेस्ट के लिए मैंने बिल्कुल बराबर मार्क किया है 9 पे। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। अगर आप मेजरमेंट नहीं करते हैं तो दोनों मार्क बिल्कुल बराबर रखिए। इससे हमारे आर्म होल की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, सलवटें नहीं आती है और ब्लाउज बहुत ही सुंदर बनता है। वेस्ट है हमारी 28.5, तो उसका 1/4 होता है अप्रोक्स 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैंने मार्क कर दिया है। और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट के लिए बैक की, और उससे आगे पूरा 1.5 इंच मार्जिन के लिए मेजरमेंट है अपना। तो चेस्ट, अपर चेस्ट और वेस्ट के लिए 1.5 इंच मार्जिन रखा है। आर्म होल का राउंड मैंने बना दिया है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 8 आना चाहिए हमारा, तो बिल्कुल बराबर 8 आ रहा है। तो इस तरह से बैक की कटिंग बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज की होती है उसी तरह होगी। फ्रंट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रंट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो पेपर पे मैंने अपने बैक को रख लिया है और इस साइड नेक की तरफ मैंने 0.25 इंच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, वो हमें एक्स्ट्रा रख के मार्क करना है। तो मैंने ऊपर नेक, शोल्डर, आर्म होल और अपर चेस्ट के लिए मार्क कर दिया है और नीचे बिल्कुल बराबर मार्क कर दिया है। अब हम अपने बैक को हटा देते हैं। तो फ्रंट में भी हमारा नेक वर्क के अकॉर्डिंग बनेगा। तो अब हमें सबसे पहले डार्ट पॉइंट के लिए मार्क करना है, जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा चेस्ट है 36, इसलिए मैं डार्ट पॉइंट पे मार्क कर रहा हूँ 10 इंच पे। इस साइड से जो हमारा मार्क होगा वो होगा 36 का 1/10, तो 3.6 या 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क करके अपना डार्ट पॉइंट बना देता हूँ। सब्यसाची पैटर्न है हमारा, तो नीचे बेल्ट बनेगा, तो उसके लिए हमारा जो प्लेट का मार्क होता है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो 36 हमारा चेस्ट है, उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3। तो हमारे डार्ट पॉइंट से नीचे की तरफ 3 पे हमें एक मार्क कर देना है। यहाँ तक हमारी चोली बनेगी और उससे नीचे हमारा बेल्ट बनेगा, तो उसका भी मैं एक मार्क कर देता हूँ। अब हमें अपने प्लेट के लिए मार्क करना है। 36 चेस्ट है, इसलिए 1 इंच इस तरफ और 1 इंच दूसरी तरफ मार्क करके मैं प्रिंसेस कट की प्लेट का मार्क कर देता हूँ। इसके बाद हमें अपनी वेस्ट का मेजरमेंट कर लेना है। तो वेस्ट है हमारी 28.5, तो उसका 1/4 होता है अप्रोक्स 7 इंच, प्लस 2 इंच हमें प्लेट का जो मार्जिन रखा है वो उसमें ऐड कर देना है। तो 7 + 2 9 और 1.5 इंच आगे का जो मार्जिन है हमारा वो ऐड कर देना है। तो टोटल होता है 10.5। तो मैं 10.5 पे एक मार्क कर देता हूँ। ये हमारा वेस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा। तो वेस्ट का मेजरमेंट हमारा हो गया है। अब हम नॉर्मली प्रिंसेस कट का शेप बनाते हैं इस तरह से। उसका अपोजिट हमें शेप बनाना है। ये राउंड इस तरह से दिया हुआ है, तो उसका हमें मेजरमेंट करना है इस तरह से। मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। ये प्रिंसेस कट का अपोजिट शेप लगता है हमारा सब्यसाची में, तो वो शेप मैंने लगा दिया है। और ये जो मार्क है इसको बिल्कुल बराबर ले आना है हमें सबसे पहले हमारे आर्म होल का शेप भी लगा लेना है।
इस तरह से आर्म होल का शेप मैंने बना दिया है। और इधर हमें मार्क करना है अप्रोक्स 1.5 इंच हमारा मार्जिन है, और उससे आगे 1.25 इंच पे एक मार्क कर देना है। ये हमारा बेल्ट के लिए होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मार्क है हमारा 3.5, इधर है हमारा 3, तो इसके बिल्कुल बराबर 3.5 पे हमें एक मार्क कर देना है और इस तरह से राउंड बना देना है और इस राउंड को मैच कर देना इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन, ये हो गया हमारा सेकंड पोर्शन और ये हो गया हमारा बेल्ट वाला थर्ड पोर्शन। आप आसानी से समझ गए होंगे। ये मार्क है हमारा जो हमने डॉट पॉइंट के लिए बनाया था 3.5, तो इधर भी हमें 3.5 पे मार्क करना है और एक राउंड बना देना है। और इधर मार्जिन के बाद 1.25 या 1.5 इंच तक हम मार्क कर सकते हैं। अब हमारा ब्लाउज दिया हुआ है वर्क का, तो वर्क के अकॉर्डिंग हमें मैच कर देना है। सेकंड पोर्शन में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करना हो तो वो हमें कर लेना है। हमारा जो सेकंड बेल्ट का वर्क दिया हुआ है वो शॉर्ट दिया हुआ है और ये मार्क हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें एक मार्क कर लेना है वर्क के अकॉर्डिंग। और ये राउंड है हमें यहाँ से मैच कर देना है इस तरह से, तो हमारा बेल्ट भी सुंदर लगेगा। अभी जो दुल्हन ब्लाउज चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, उनमें बेल्ट की साइज शॉर्ट आती है और ऊपर का जो फ्रंट होता है फर्स्ट पोर्शन उसका वर्क ज़्यादा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से मार्क करके नीचे की तरफ हमें हमारा बेल्ट सेट कर लेना है। क्योंकि वर्क के अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे तो हमारा ब्लाउज दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रंट पोर्शन की कटिंग हमारी पेपर पे हो गई है। अब जो हमें प्लेट्स के मार्क है उनको पूरा करना है, तो बिल्कुल बराबर मैं कट लगा देता हूँ। सेकंड पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन हमारा बिल्कुल सही है, सेकंड पोर्शन में मैं कट लगा देता हूँ और उसको हमें मैच कर देना है इस तरह से बिल्कुल बराबर। अब देखिए इस तरफ से थोड़ा सा कॉर्नर निकल गया है, तो देखिए इधर थोड़ा कॉर्नर निकल गया था, उसको कटिंग करके मैंने सही कर दिया है। और डार्ट पॉइंट का बिल्कुल बराबर मार्क कर लेना है हमें फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन में। और जब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो इस साइड भी थोड़ा अंदर की तरफ चला गया है पेपर हमारा राउंड में घुमाने पर, तो जब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो बिल्कुल बराबर सही राउंड में कटिंग करेंगे। और बेल्ट है इसको भी हमें बिल्कुल बराबर कर देना है, तो मैं इसकी भी बिल्कुल कटिंग कर देता हूँ। तो देखिए दोनों प्लेट्स के मार्क को बिल्कुल बराबर मैच करते हुए नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से हमें मार्क 0.25 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है। और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये जब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो इसको हमें बिल्कुल बराबर कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि बेल्ट का हिस्सा ऊपर की तरफ से थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट की। अब हमें स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे हमारी कटिंग होगी। स्लीव्स हमारी 10.5, तो मैंने मार्क किया 11.5 पे और ऊपर की तरफ 4 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क कर दिया है। और स्लीव्स का राउंड है हमारा 9.5, तो उसका हाफ होता है 4.75, तो नीचे की तरफ मैंने 4.75 पे मार्क किया है और उससे आगे 1.5 इंच हमारा मार्जिन है। और ऊपर की तरफ मैंने मार्क किया है 6.75 पे, क्योंकि आर्म होल है हमारा 16, तो मैंने मार्क कर दिया है। मैं आपको राउंड चेक करके बता देता हूँ, मेरा 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 8.25 के अप्रोक्स। स्लीव्स की अच्छी फिटिंग के लिए मैं मार्क थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ स्लीव्स का। अगर आप बराबर रखते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा ज़्यादा जब हम रखते हैं तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रंट पोर्शन की कटिंग मैंने कॉटन लाइनिंग पे कर ली है और मेन फैब्रिक पे भी कर ली है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब हमने पेपर पे कटिंग किया था तो इस साइड हमने 0.25 इंच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था, और जब हम कॉटन लाइनिंग पे कटिंग करेंगे तो इस साइड हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है स्टिच जितना, और अपना डार्ट पॉइंट का जो मार्क है वो भी अपने कॉटन लाइनिंग में मैच करते हुए कर लेना है। फर्स्ट पोर्शन में हमें इस साइड मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और उसके अकॉर्डिंग अपने मेन फ्रंट की भी कटिंग हमें कर लेनी है। ये हमारा सेकंड पोर्शन है। सेकंड पोर्शन में हमें दोनों तरफ मार्जिन रखना होगा, ऊपर आर्म होल की तरफ नहीं रखना है, वहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है और डार्ट पॉइंट को मैच करते हुए मार्क कर लेना है। और उसके बाद अपने मेन फ्रंट पे भी हमें कटिंग कर लेनी है कॉटन लाइनिंग के अकॉर्डिंग। और ये हमारा थर्ड पोर्शन है बेल्ट। बेल्ट 3 तरफ से हमारा बराबर रहेगा, और इस तरफ जहाँ से हमारा सेकंड पोर्शन जॉइंट होगा उस तरफ हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है अपने कॉटन लाइनिंग में। और बेल्ट की भी कटिंग मैंने कर ली है, मैं आपको बताता हूँ।
बेल्ट हमारा बड़ा है, तो इस तरफ से हमें इस तरह से मैच करते हुए कटिंग करनी है ताकि हमारा वर्क बिल्कुल बराबर आए। और इस साइड का जो वर्क है वो भी हमें बिल्कुल बराबर रखना है, क्योंकि बेल्ट इस तरफ से हमारा पैक होता है। तो स्टिचिंग के वक्त हमें यहाँ से अपनी प्लेट डाल के बेल्ट को छोटा करना होगा इस तरह से। उसके बाद हमारा बेल्ट पूरा आएगा इस तरह से। तो उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन की हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह मैंने अपने बैक पोर्शन की भी कटिंग कर ली है, वो नॉर्मल है, बिल्कुल कोई भेद नहीं है। स्लीव्स और बैक पोर्शन हमारा बिल्कुल बराबर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।